हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द डॉक्टर्स पोएट्री। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम पोएट्री बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स तो नहीं, लेकिन मुझे एक स्पेशल डीएम आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर पोएट्री बनाऊँ। पोस्टर देख के तो आप समझ गए होंगे ये पोएट्री किस बारे में है। तो चलिए वो पोएट्री शुरू करते हैं। और हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तुम आए हो मेरी ज़िंदगी में तो ज़रूर कुछ अच्छा हुआ है। जो काम मुश्किल था अब तक आसान तो पक्का हुआ है, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे आने से मैंने एक ईमानदार साथी खो दिया है। हाँ, तुम भी मेरे दोस्त हो, कभी कभी तुम्हारे सामने भी रो दिया है। अब देखो ना, हर जगह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। तुम जो भी कहते हो मुझे बिना सोचे सब कुछ सुनता हूँ। तुम्हारी बताई हुई बातों को जांचे बिना सबके साथ शेयर करता हूँ। जैसे तुम ना रहो मेरे पास तो मैं मर जाऊँगा, वैसे तुम्हारी केयर करता हूँ। एक पल के लिए भी अब मैं तुमसे दूर रह नहीं पाता। चार्जिंग की 15 मिनट भी तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये मैं सह नहीं पाता। वॉशरूम में भी तुम मेरे साथ हो, खाना भी मैं तुम्हारे साथ खाता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें अपने हाथों में लेने से मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तुम कितनी खुशियाँ देते हो मुझे, कितनी गेम्स, कितनी ऐप्स है तुम्हारे पास, हाई स्पीड इंटरनेट, डिफरेंट मॉडल्स एंड डिफरेंट शेप्स है तुम्हारे पास। वीडियो कॉल से तुमने रिश्तों की दूरी को दूर किया है। जो मिल नहीं पाते थे एक दूसरे से, उनकी मजबूरी को चकनाचूर किया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई तुम्हारा दीवाना है। तुम हो अगर हाथ में तो हर कोई खुद को समझता सयाना है। अब तुमसे ही तो मेरी पहचान होती है। लत लग जाए अगर मानो तुम्हारी तो वो सबसे बड़ी शैतान होती है। तुम हो अगर मेरे पास तो अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। पहले थी मुझे किताबों की, पर मुझे उसकी भी आदत नहीं। आदत तो छोड़ो, अब मैंने किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया है। सीधा सरल था मेरा जीवन, डिजिटल इंडिया की तरफ मोड़ दिया है। हाँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं, लेकिन पुराने साथी का साथ छूटना नहीं चाहिए। नए दोस्त अगर आ भी जाए ज़िंदगी में तो पुराना दोस्त भंगार में बिकना तो नहीं चाहिए। वो दोस्त जिसे पढ़ के मेरे दिल को सुकून मिलता था, चाहे कुछ और मिले ना मिले आराम तो ज़रूर मिलता था। उसे हाथ में लेते ही ख़त्म करने की जिज्ञासा होती थी। निठल्ला नहीं हूँ मैं, कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी जीवन में आशा होती थी। खाना खाने जब बैठते बच्चे तो उन्हें रील्स नहीं, माँ का प्यार दिखता था। सिर्फ दिवाली या त्यौहार पर नहीं, हर रोज़ माता पिता के आगे शीश झुकता था। जब किताबें थी ज़िंदगी में तो परिवार एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते थे। हर एक सदस्य इमोजी से नहीं, एक दूसरे को दिल से चाहते थे। 4 दोस्त जब बैठते थे साथ तो सुख दुख मस्ती मजाक की बातें होती थी। बिना पबजी और फ्री फायर के भी लंबी लंबी रातें होती थी। पर अब किसकी तारीफ़ करूँ और किसकी बुराई, दोनों अपनी जगह पर सही है। अगर गौर से देखने जाऊँ तो यहाँ पर गलत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, शायद मेरी ही गलती है। मैंने मोबाइल का सही इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। जीनी चाहिए थी ज़िंदगी किताबों के सहारे, पर उस हिसाब से कभी मैं जिया ही नहीं। चलिए खैर, जाने दीजिए, देर आए दुरुस्त आए, इतना तो डिजिटल इंडिया में चलता है। आप बताइए अपने बारे में, आपको क्या लगता है, मोबाइल या किताबें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।